जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको HCF और LCM निकालना नहीं आता। अगर उनके सामने भी बड़े बड़े दशमलव यानी कि बड़े बड़े अगर डेसिमल्स वाले नंबर आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका HCF और LCM कैसे निकालें। मेरे दोस्त, मैथ को सीखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी मेरे दोस्त मैथ को फास्ट करना। फास्ट कैसे करना है आपको मैथ को, इतना ज़रूरी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा मेरे दोस्त कि आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर दशमलव का अगर आपको HCF LCM निकालना आ गया तो मेरे दोस्त आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर पूरी आपने क्लास एंड तक देख ली। और सभी के सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवाऊंगा, ये दोस्तों हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको निकालना है 0.7, 0.35 और 1.05 का HCF, यानी कि मेरे दोस्त महत्तम समापवर्तक निकालना है। यानी कि एक ऐसा नंबर ढूंढो मेरे दोस्त जो किसको डिवाइड करे भाई, 70 को भी डिवाइड करे, 35 को भी और 105 को भी। आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 के बाद दशमलव है, तो मैं 0.7 इसके बाद भी 2 के बाद दशमलव बना लूँगा, ठीक है। और 0.35 सबके में 2 के बाद दशमलव मैंने बना लिया, 1.05। अभी आप मेरे दोस्त दशमलव को भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? जैसे वो आपको भूल गई तो आप ऐसे दशमलव को भूल जाओ। तो 70, 35 और 105 से ऐसे मेरे दोस्त बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 को भी भाग दे, 35 को भी भाग दे और 105 को भी, कौन सी है मेरे दोस्त बड़ी से बड़ी संख्या? ठीक है, वो मेरे दोस्त 35 दूनी 70, 35 से कम 35 और 35 तिया 105। तो बड़ी से बड़ी संख्या 35 है, 2 के बाद दशमलव है, सभी में 2 के बाद दशमलव, तो क्या लगाओगे? 0.35। 2 के बाद दशमलव को लगा दो तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई समझ में मेरे दोस्तों? अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना सेशन को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी HCF ऑफ 0.05, 0.5, 0.25। आपको इनका HCF निकालना है। 0.05, 0.5, 0.25 और एक आपको दिया 1.25। भाई आपको इसका HCF निकालना है, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ा नंबर, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे, भाग कर दे। बोलोगे सर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है? बोलोगे 5 नजर आ रही है हमको। 5 कौन सी नजर आ रही? 5 नजर आ रही है। 0.5 से भाग हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 2 के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 के बाद, यहाँ पर भी 2 के बाद, तो मैं इसको भी 2 के बाद दशमलव बना लूंगा। तो 5 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो 5 एकम 5, 5 दाहे 50, 5 पंजो 25 और 25 पंजा 125 सबको भाग दे रहा है बड़े से बड़ा नंबर। सभी में 2 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 के बाद दशमलव, तो 0.05 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आपको HCF निकालना 3.6 का, 0.54 का, 1.08 का। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग कर दे। बोलेंगे यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है। बात समझे? तो मैं इसको बना लूंगा मेरे दोस्त 3.60, यहाँ पर भी 2 के बाद दशमलव बना लूंगा, और इसको भी 0.54 और इसको भी 1.08। तो आप बताएंगे ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों को भाग देगा? बोलेंगे सर 18 है। दशमलव को भूल जाओ, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 छिके 108। लेकिन सभी में 2 के बाद दशमलव है, तो आपका आंसर आएगा 0.18। तो आंसर में भी 2 के बाद दशमलव, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त सेशन बेहतर लग रहा है, आपको समझ में आ रहा, तो सेशन को लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। 2.16, 2.44 आपको दिया यहाँ पर 2.16, एक आपको दिया 2.14 और एक आपको दिया 2.44 दिया है, एक आपको दिया 3.36।
इनका आपको निकालना है HCF, इनका निकालना है HCF, यानी कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को भाग कर दे। भाई 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 अगर उसी को भाग करेगा जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। भाई क्या इनको 2 भाग करेगा? 2 भी भाग करेगा, लेकिन 3 इनको भाग नहीं करेगा। 4 और 4 8 और 2 10 हो रहे हैं, यानी कि अंकों का योग करके देखो, अगर वो भाग हो रहा है 3 से तो संख्या भी 3 से भाग होगी। लेकिन यहाँ पर 244 अगर देखेंगे 3 से भाग नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे 0.02 भी भाग दे देगा, इसको डिवाइड कर देगा 0.04 भी। लेकिन आपको बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, तो बड़े से बड़ा नंबर 0.04, यानी कि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इनको भाग दे दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 0.25 है आपके पास, 2.08 है और एक आपके पास है 8.1। इसका आपको HCF निकालना है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग दे दे। अगर मैं मेरे दोस्त तीनों को भाग देने वाला, क्या 5 होगा? 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 81 को भाग बिल्कुल नहीं देगा, तो यहां पर भी मैं 0 लिख लूंगा। सबके बाद दशमलव के बाद 2 है, तो यहां पर भी मैं 2 लिख लूंगा, दशमलव के बाद भी 2 अंक लगा दूंगा। तो बोलेंगे 25, 208 और 810। बड़े से बड़ा नंबर है 1, जो तीनों को क्या करेगा? भाग करेगा। बड़े से बड़ा नंबर है 1, और यहां पर देखेंगे सबके 2 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, 0.01। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनका आपको निकालना HCF, जो SSC CGL के अंदर पूछा गया था। 4.08 और 6.63 आपको इनका क्या निकालना है? HCF, लघुत्तम समापवर्तक। पहले तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, और ऑप्शन के अंदर भी सभी के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक हैं। क्या 50 408 को भाग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 50 408 को भाग ना 463 को करेगा। क्या 52 भाग करेगा? 52 चौका बिल्कुल नहीं करेगा, 52 भी भाग। सीधा ऑप्शन दे देखो, क्या 51 भाग करेगा? भाई इसको 51 अट्ठे कितना होता है? 408 होता है। 51 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 51 गुणा 13। बोलेंगे सर ये भी 663 को भाग करेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बड़े से बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 51, और 2 के बाद दशमलव है तो 0.51। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया था। अभी आपका इतना फर्ज तो बनता ही है मेरे दोस्त, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे HCF की। इसका HCF क्या होगा? मैंने HCF को सिखा दिया आपको कैसे सोल्व करते हैं, भिन्न का भी सिखाऊंगा, भिन्न का कैसे सोल्व करते हैं, और LCM को कैसे सोल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अभी हम सीखेंगे LCM कि इन संख्याओं का LCM कैसे निकालें, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। 3.6, 1.8 और एक आपको दिया 0.144। इनका आपको निकाला LCM। आप देखोगे 3 के बाद दशमलव है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं 3 के बाद दशमलव बना लूँगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 1.800 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 0.144। यानी कि ऐसे छोटा सा छोटा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो कौन सा नंबर है? 3600। 3600 एकम 3600, 1800 दूनी 36, और 144 पर 36 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 के बाद दशमलव, तो यहाँ आपके पास 3600 है, तो 3 के बाद दशमलव लगाओगे तो 3.600 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 0 तो ऑटोमेटिक कोई मायने नहीं रखती, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3.6 इनका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आपको इनका LCM निकालना है 9 का, 8.1 का, 0.27 का, 0.09 का। यानी कि ऐसे छोटा सा छोटा नंबर जो इन तीनों जो भी आपके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, चारों जो नंबर दिए गए, चारों नंबर से कट जाए। भाई 801 तो होगा नहीं, 801 तो होगा नहीं, क्योंकि 81 से भाग नहीं होगा। तो 81 9 से कटेगा, बोलेंगे सर हाँ।
81 एकम 81, 27 या 81 और नेम 81, तो ऑप्शन नंबर बी। या आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, यहां पर देखेंगे 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, यहां पर 1 के बाद दशमलव, तो सभी में मैं 2 के बाद दशमलव लगा लूंगा, 9.00 हो जाएगा। एक आपके पास हो जाएगा 8.00, एक आपके पास हो जाएगा भाई कौन सा 0.27, 0.27 है, 2 के बाद दशमलव, तो मैंने 2 के बाद दशमलव लगा लिया। एक आपके पास हो जाएगा 0.09, तो कौन सा नंबर भाई इनको क्या करेगा, 81 करेगा। सभी में 2 के बाद दशमलव लगाया है, यहां पर 2 के बाद है, 2 के बाद इसको करेंगे, 2 के बाद दशमलव है, तो यहां से देखेंगे भाई 2 के बाद दशमलव है, तो भाई यहां पर भी मैं 2 के बाद दशमलव लगाऊंगा और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दशमलव, यानी कि आपको भिन्न संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाले। यहां पर आपको दिया 1/6, यहां पर आपको दिया 5/27 और यहां पर आपको दिया 4/15 और यहां पर आपको दिया 8/3, यानी कि इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर इनका निकालना है तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले का एलसीएम करते हो और नीचे वाले का एचसीएफ करते हो, यानी कि एलसीएम मेरे दोस्त, एलसीएम 1, 5, 4, 8 एलसीएम, यानी कि ऐसी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए भाई, भाग हो जाए। बोलेंगे सर तीनों से भाग होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या 40, 5 अट्ठे 40, 4 दहें 40, 8 पंजे 40, ठीक है, 6, 27, 15, 3, यानी कि ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को भाग दे, कौन सा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 निम 27, 3 दूनी 6, तो 40/3 इनका एलसीएम आ जाएगा। कहां पर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आपको निकालना है एचसीएफ, किसका निकालना है, 1/2 का, 2/3 का और 3/4 का और 4/5 का। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अगर निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हो और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हो। अभी आप बोलोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इनको डिवाइड करने वाला, चारों को डिवाइड करने वाला छोटे से छोटा नंबर 1 होगा। ऑप्शन के अंदर सभी के अंदर 1 है, 1 होगा। 2 3 4 5, आप ऑप्शन से देखेंगे 2 3 4 5, चारों संख्याओं से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा, 45 तो नहीं है भाई, क्योंकि 45 ना तो 2 से होगा ना 4 से भाग होगा। भाई 40 नहीं है, क्योंकि 40 भाई 3 से भाग नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखें, 30 दूनी 60, ठीक है, 20 दिया 60 और 15 चौके 60, ठीक है, और मेरे दोस्त 5 पर भी कट जाएगा, 5 पर कट करोगे तो 12 पंजे 60, तो 1/60, यानी कि मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1/60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मेरे दोस्त मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए तो आपका हक बनता है कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन दिए आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए, आप इनका आंसर जरूर देंगे मेरे दोस्तों। अगर आपको सेशन बेहतर लगा है, मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लगा है, तरीका अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।